हमारे फार्मासिस्ट के बड़ोला साहब, उनकी पूरी टीम का, परिवहन चालक संघ, विद्युत संघ, बेसिक के तमाम हमारे साथी, माध्यमिक के या तमाम विभागों के जो भी आए हैं, सभी का मैं साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात पर आता हूं। और ध्यान से सुनिएगा, कर्मचारी काम चोर है, शिक्षक काम चोर है, कर्मचारी काम चोर है, शिक्षक काम चोर है। ये नारा मेरा नहीं है, सरकार का। सरकार लगा रही नहीं लगा रही? क्या बता रही? पूरे समाज में बता दिया गया सरकारी कर्मचारी काम चोर है। ये सरकार का नारा। मास्टर फ्री की तनख्वाह ले रहा है और वो घुटाले का तनख्वाह ले रहे, अपना नहीं बताएंगे। और एसआईआर कौन कर रहा है? अगर कर्मचारी कामचोर है तो एसआईआर कौन कर रहा है? कितने लोग ड्यूटी लगी है इसमें? आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? आप तो कामचोर हैं। कितने से काम कर रहे हैं? मंत्री जी आ रहे हैं एसआईआर करने, सचिव साहब आ रहे हैं, यही अध्यापक यही कर्मचारी काम भी कर रहा है और ऊपर से इनाम में क्या मिल रहा है? काम चोर का तकमा लगा हुआ है। गलत तो नहीं हूं मैं? गलत तो नहीं हूं? यही बात मेरी सरकारों को अखर जाती है कि इतनी सीधी बात क्यों कह देता है बंदा हमारा कर्मचारी होकर के। अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए, नारा लगा नहीं लगा? जनगणना अभी जनगणना आ रही, उसमें कौन काम करेगा? कौन किसकी ड्यूटी लगेगी? और कामचोर कौन है? अभी कामचोर भी है, काम भी करो कामचोर भी है। ये सरकार नया शिगुफा पूरे समाज के अंदर जहर पैदा कर रही है, जिससे लोगों के अंदर नफरत हो सरकारी कर्मचारी और सरकारी व्यवस्था के प्रति, और फिर सरकारी भर्तियां बंद और सरकारी संस्थाएं बेच दी जाए। ये है मकसद। अगर बात सही रहा करे तो तालियां जोर से बजाया करिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी बीच में एलआई के लोग बैठे हैं, आप उनको पहचान नहीं पाएंगे, आपसे ज्यादा तेज ताली बजाते हैं, वो जाकर रिपोर्ट लगाते हैं कि आए तो थे लोग लेकिन बहुत धीरे ढाले लोग थे, ये बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आपकी रिपोर्ट गलत हो जाती है। तो जब भी ताकत के साथ जो भी करिए, ताकत के साथ करिए। वो रिपोर्ट क्या लगाएंगे? नहीं, सरकारी कर्मचारी गुस्सा बहुत है, अगर ये सरकार नहीं सुनी तो उनका नुकसान होगा, ये रिपोर्ट जाती है। हाँ, एलआई तो भी आपकी अपने ही है, तनख्वाह सरकार से देते, काम मेरा नहीं करते। एक बार एक एलआई ने फोन किया, साहब आपकी सभा समाप्त हो गई। हमने हाँ, कहना हमने आप कहा थे? कहने भाई साहब आगे वाली सीट पर हम ही बैठे थे। हमने आप क्या करने आए थे? कहते सर हमको रिपोर्ट भेजनी रहती है। तो हमने कहा अच्छा भाई रिपोर्ट कैसे भेजोगे? कहा सर अपनी तरफ से जितना बेहतर से बेहतर होगा बना के भेजेंगे, और जितना रहेगा इतना बताएंगे क्योंकि हम भी एमपीएस में हैं। वो भी अपने साथ है। जब कभी आपको निराशा हो तो जब एनपीएस का ही सचिव आईएएस मुख्यमंत्री का सचिव होगा, जब उनका चालक भी एनपीएस वाला होगा, जब उनका पीए भी एनपीएस वाला होगा, उनका सेक्रेटरी भी एनपीएस वाला होगा, यहां तक उनका रसोइया भी एनपीएस वाला होगा, और उस दिन हड़ताल होगी तो मुख्यमंत्री खा भी नहीं पाएंगे। बंधु जी संघर्ष करो, बंधु जी संघर्ष करो। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। जब 2018 की दिल्ली में रैली हुई, पीएमओ में वार्ता बुलाया गया, और पहला संगठन है जो किसी रैली में वार्ता केवल पीएमओ वार्ता हुई, मैं वार्ता करने गया तो वार्ता में पीएमओ को पीएम नहीं करते, सेक्रेटरी ही करते हैं, उनके सचिव करते हैं। मैं वार्ता में बैठा तो मैं देख लेता हूं कि हमारी दुख दर्द वाला है, एज ग्रुप से पता चल जाता है। एनपीएस के चेहरे पर हवाइयां रहती हैं, ओपीएस वाले चेहरे पर देखिए ललाट बढ़िया, जो ओपीएस वाले देखिए चेहरा चमक रहा, हम तक वाले को जान जाते हैं। तो आईएएस वो भी था, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव तो हम समझ गए कि अपने ही बिरादरी है। हमने ये पूछ लिया साहब आपकी नियुक्ति कब की है? कह 2009 की। हमने आपको अगर हमको समझाना पड़ा तो बेकार है। वो अपनी चेयर छोड़ के सोफा बगल में बैठा लगा रहता, उस पर आप बैठे। कहेंगे यार ये बात उस कुर्सी जब तक बैठे रहेंगे जो सरकार कहे वही कहेंगे, अब सोफे पर बैठ कर तुम्हारी बात करें, तुम बिल्कुल सही हो।
उनकी मजबूरी थी, कानून साहब उनकी मजबूरी थी। देखिए एक बात जो उस व्यक्ति ने कहा वो आपको बताने के लिए मैं बात बना, उस बात को सुनिए। क्या कहा बंधु जी हम भी आपके साथ, हम भी चाहते हैं पेंशन मिले, लेकिन मजबूरी उस सीट बैठे तो सरकार की नीति बनाते हैं और सरकार की बात कहना पड़ता है। लेकिन आपसे मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये लड़ाई जारी रखना, ये लड़ाई जारी रखना। कि एनपीएस वाला चीफ सेक्रेटरी बनेगा, विजय बंधु को ढूंढ के फाइल पर दस्तखत करेगा, क्योंकि वो पीएस को छोड़ है।